अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हामिद मीर। नाजरीन, चंद हफ्ते बाद हमारे हमसाए मुल्क भारत में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। अब वहां पे हुआ क्या है कि तकरीबन बड़े बड़े ही चुपके से, बड़े ही एक तरीके से 20 करोड़ से जायद मुसलमानों को बेवतन करने का मोदी ने मंसूबा तैयार कर लिया हुआ है। अभी उसे नाफिजुल अमल कर दिया गया है। वो मंसूबा क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को मोदी ने भारत में नाफिज कर दिया है। ये एक्ट क्या है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भारत में गए हैं, उनको वो मजहब की बुनियाद पे शहरियत देने जा रहे हैं। वो किन किन को शहरियत मिलेगी? वो हिंदुओं को मिलेगी, वो सिखों को मिलेगी, वो ईसाइयों को मिलेगी, वो बुद्ध मत के मानने वालों को मिलेगी, लेकिन वो मुसलमानों को नहीं मिलेगी। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो इंसानी हकूक की तंजीमें इस पे काम कर रही हैं, उनका ये कहना है, बल्कि उन्होंने इस एक्ट को मुसलमान मुखालिफ भी करार दे दिया है। और उन्होंने ये बात कही है कि इस एक्ट से तकरीबन जो 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान भारत में मुकीम है, रह रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। वो बल्कि बेघर भी नहीं होंगे, बल्कि बेवतन हो जाएंगे। एक तरफ तो गजा में जो मुसलमान है उनकी नस्ल कुशी जारी है। इसराइल वहशियाना तरीके से उस पर चर दौड़ा हुआ है, उसकी नस्ल कुशी कर रहा है, बमबारी कर रहा है, गोलाबारी कर रहा है, तमाम हरबे अपनाए जा रहे हैं जिससे आलम इस्लाम को जो है वो जेर कर दिया जाए और तरह तरह के मुजालिम डाए जा रहे हैं। तो ये एक चीज़ काफ़ी नहीं थी कि मोदी ने आम इंतखाबात में जीतने के लिए, अपनी फतह को यकीनी बनाने के लिए ये एक्ट 4 से 5 हफ्ते पहले इंतखाबात से नाफिज किया, ताकि मोदी जो है उसकी जो मुसलमान मुखालिफ पॉलिसीज हैं, जो लोग हैं, उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उसे वोट दें और वो जीत जाए। दूसरी दफा वो ऑलरेडी वजीर आजम मुंतखब हो चुका है, तीसरी दफा वो फिर जो रिपोर्ट्स कह रही हैं वो वजीर आजम मुंतखब हो जाएगा। वो लोगों में इतना मकबूल है, मुसलमानों के खिलाफ उसने इतना प्रापेगंडा किया है, इतना प्रापेगंडा किया है कि लोग उसको वोट देने के लिए तैयार हैं। हालांकि ये वो मुल्क है भारत जो खुद को लिबरल स्टेट कहता है और खुद को जो इंसानी हकूक का अलम बरदार कहता है, लेकिन इन्होंने हमेशा इस को जो है इंसानी हकूक को पामाल किया है। जो अकलीती हकूक है उनको पामाल किया है। इन्होंने मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल किया है। ये जो सिटीजन अमेंडमेंटशिप एक्ट है, ये क्या है? बेसिकली ये जो कानून है, इसको सबसे पहले उनकी पार्लियामेंट में पेश किया गया था। इंडिया में 9 दिसंबर 2019 को भारतीय पार्लियामेंट ने इसे मंजूर कर दिया। अब उसके बाद वो उनकी सेनेट में चला गया, जिस तरह हमारी सेनेट है तो उनकी राज्यसभा है, वहां पे भी इसकी मंजूरी हो गई। उसके बाद ये लोकसभा में गया, 12 घंटे वहां उस पर बहस हुई, उन्होंने ये कानून भी पास कर दिया। वहां पे पहले भी मुसलमान मुखालिफ बहुत सारे कानून पास हुए हैं। इंडिया ने कश्मीर भी ले लिया। उसके बाद ये 20 करोड़ के करीब मुसलमान बेघर और बेवतन होने और बेयारो मददगार होने के करीब हैं। इस पे चाहिए तो ये अक़वाम मुत्तहिदा एक्शन ले और इंडिया को ये एक्ट नाफिज करने से मना करे। उसकी बड़ी वजह ये है कि ये एक्ट तमाम अकलीतों को तो फैसिलिटेट कर रहा है, तमाम अकलीतों को सेव तो कर रहा है, लेकिन इसमें मुसलमान कहीं पे सेव नहीं हो रहे। एक बड़ी तादाद है मुसलमानों की भारत में, लेकिन मोदी इन तमाम तर चीज़ों को अपनी जीत के लिए इस्तेमाल कर रहा है, चूंकि वहां पे इंतशार पैदा कर रहा है। तो इसमें मैं आप सबसे सुनने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इसकी आवाज़ उठाएं, ताकि ये आवाज़ एक आलमी सतह पे उभरे और इंडिया इस एक्ट को नाफिज ना करे। चूंकि पहले भी ये एक्ट नाफिज किया गया था, लेकिन मुल्क गिर एहतजाज के बाद तकरीबन 100 कर लोग उसमें हलाक हो गए थे, तो इन्होंने उसे पोस्टपोन कर दिया, रोक दिया, नाफिजुल अमल नहीं किया। अब चूंकि इंतखाबात करीब हैं, 3-4 हफ्ते रह गए हैं, तो मोदी ने अपने इंतखाबात और अपनी जीत और अपनी फतह को पक्का करने के लिए इसको नाफिजुल अमल कर दिया है, ताकि लोग इस पॉलिसीज की बेसिस पे जो है वो उसे वोट दें और वो जीत जाए और एक दफा फिर वो भारत का वजीर आजम बने और फिर वही जुल्म सितम मुसलमानों पे करता जाए। तो व्यूवर्स, इस पे अपनी आवाज़ बुलंद करें। अभी तक की ये अपडेट्स थी। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।